सर्वेभ्य नमो नमः। आज हम अपनी इस वीडियो में करेंगे अस धातु। अस धातु प्रश्मयपदी धातु है। पहले वैसे हम कर चुके हैं धातु बनाने की ट्रिक, तो आप उसमें देख सकते हो क्या प्रत्यय हैं। तो प्रत्यय तो वही प्रयोग करेंगे, परंतु पठ गम वद उनसे थोड़ा परिवर्तन है इसमें, तो इसीलिए हम पांचों लकारों में आज अस धातु करेंगे। अस धातु का अर्थ है होना। अन्य धातुओं की भांति यह भी तीन वचनों में, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। एक वचन जो एक का बोध कराए, द्विवचन जो दो का बोध कराए, बहुवचनम दो से अधिक अर्थात तीन अथवा तीन से अधिक का बोध कराने वाला होता है बहुवचन। यहां पर भी वही तीन पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। जैसा कि आप जानते हैं उत्तम पुरुष का प्रयोग मैं के लिए होता है। मैं एक वचन में होगा मैं, द्विवचन में हम दो और बहुवचन में हम सब। तो मैं, हम दो, हम सब के लिए प्रयोग होता है उत्तम पुरुष। और मध्यम पुरुष तुम, तुम दो, तुम सब के लिए प्रयोग होता है। और बाकी जितने भी कर्ता होंगे वो प्रथम पुरुष में जाएंगे। जैसे कोई भी नाम है, जैसे आपने कई सारे शब्द रूप कर लिए हैं, राम, लता, रमा या मती, नदी, साधु, तो वो सारे के सारे प्रथम पुरुष में जाने वाले हैं। जैसे साधु की बात करें, एक साधु, दो साधु, अनेक साधु। या हम वह के लिए भी प्रयोग कर सकते हैं, सर्वनाम शब्द है वह, वे दो, वे सब के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। अर्थात तुम, तुम दो, तुम सब और मैं, हम दो, हम सब के अतिरिक्त जितने कर्ता होंगे वो सब प्रथम पुरुष में जाएंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे लट लकार। जैसा कि आप जानते हो लट लकार प्रयोग होता है वर्तमान काल के लिए, अर्थात जो समय चल रहा है उसके लिए। तो प्रथम पुरुष में लट लकार के रूप होंगे अस्ति, स्त, संति। इसका अर्थ है वे दो हैं, वे सब हैं। है मतलब वह है या कोई भी नाम है के लिए प्रयोग होगा। वे दो हैं, वे सब हैं। मध्यम पुरुष असि, स्थ, विसर्ग के साथ स्थ, स्थ, इसमें विसर्ग नहीं होगी, केवल इतना ही अंतर है। अगर आप विसर्ग लगा देंगे तो द्विवचन का रूप है, अगर विसर्ग नहीं है तो बहुवचन का रूप है। ये है हो, तुम दो हो, तुम सब हो, अर्थात तुम हो। तुम के लिए प्रयोग करते हैं ना मध्यम पुरुष, इसलिए तुम हो, तुम दो हो, तुम सब हो। उत्तम पुरुष के लिए अस्मि, स्व, स्म। प्रत्यय वही है, जैसे आमी, आवह, आमह लिखते हैं ना, पठामी, पठावह, पठामह। तो इसमें हो जाएगा अस्मि, स्व, स्म। तो मैं हूं, हम दो हैं, हम सब हैं। तो इस तरह से प्रयोग होगा। ये होता है लट लकार। एक बार फिर से उच्चारण देख लीजिए। अस्ति, स्थ, संति, असि, स्थ, स्थ, अस्मि, स्व, स्म। अब बात करते हैं हम लिट लकार की। जैसा कि आपको पता है लिट लकार प्रयोग होता है भविष्यत काल के लिए, अर्थात
गा गे की गेगी के लिए, और होने के लिए होगा होगा, होगी, होंगे, इसके लिए प्रयोग होगा। तो आपको पता है भू का अर्थ भी होता है होना। जो भू धातु है इसका अर्थ भी होता है होना। और इसका लरिट लकार क्या होता है? भविष्यति, भविष्यते, भविष्यन्ति। तो यही का यही अस धातु का भी होगा। इसमें बहुत सारे बच्चे ये त्रुटि करते हैं, अशिष्यति बिल्कुल नहीं होगा, अशिष्यति बिल्कुल गलत रूप है ये। तो भू का भी और अस का भी लरिट लकार एक जैसा होता है। अस का और भू का लरिट लकार यही भविष्यति ही होगा। यानी सारे रूप भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति इस तरह से होंगे। बता देती हूं। भविष्यति इसका अर्थ है होगा, वह होगा। भविष्यतः वे दो होंगे। भविष्यन्ति वे सब होंगे। वह होगा, वे दो होंगे, वे सब होंगे। अब हम मध्यम पुरुष के लिए करेंगे तो भविष्यसि, भविष्यथ, भविष्यथ। अंतर केवल विसर्ग का। तुम होगे, तुम दो होंगे, तुम सब होंगे। भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। हूंगा, क्योंकि मैं के लिए प्रयोग होता है ना, मैं हूंगा, हम दो होंगे, हम सब होंगे। उच्चारण देख लीजिए। भविष्यति, भविष्यत, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यथ, भविष्यथ, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। अब करते हैं हम लंग लकार। लंग लकार होता है भूतकाल के लिए। चूंकि अस का अर्थ है होना, तो लंग लकार में क्या हो जाएगा? था, वे दो थे, इस तरह से होंगे। बता देती हूं। आसीत, आस्ताम, आसन, था, वे दो थे, वे सब थे। आसिही, आस्तम, आसत। तुम थे, तुम दो थे, तुम सब थे। आसम, आसव, आसम। इसका अर्थ है मैं था, हम दो थे, हम सब थे। एक बार उच्चारण देख लीजिए। आसीत, आस्ताम, आसन, आसिही, आस्तम, आसत, आसम, आस्व, आस्म। ये हुआ लंग लकार, जो कि भूतकाल के लिए प्रयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं लोट लकार की, जो कि आज्ञा के लिए। आज्ञा सूचक है ना, आज्ञा देनी है या आज्ञा लेनी है। क्या वाले में हम आज्ञा ले भी सकते हैं, क्या मैं ऐसा करूं, क्या मैं ऐसा हूं, तो क्या होगा? लोट लकार का प्रयोग होगा।
अस्तु, स्ताम, संतु, हो, वह हो, वे दो हों, वे सब हों। एधी, स्तम, स्त। इसका अर्थ क्या हुआ? तुम हो, तुम दो हो, तुम सब हो। आसानी, आसाव, आसाम। इसका अर्थ है मैं हो जाऊं। जैसे अगर हम प्रश्न पूछे क्या मैं ऐसा हूं या हो जाऊं, हम दो हो जाएं, हम सब हो जाएं। तो इसके लिए लोट लकार का प्रयोग करेंगे। एक बार फिर से इसका उच्चारण देख लीजिए। अस्तु, स्ताम, संतु, एधि, स्तम, स्त, आसानी, असाव, असाम। प्रत्यय सब में वही रहने वाले हैं। देखिए तू, ताम, अंतु का प्रयोग किया या तू का प्रयोग किया है, तो यहां पर क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। तो अस धातु में यहां पर एधि का प्रयोग किया जाता है। अब हम करेंगे विधि लिंग लकार। चाहिए अर्थ में प्रयोग करते हैं विधि लिंग लकार को। स्यात्, स्याताम, स्यु। तो इसका अर्थ चाहिए में क्या होगा? स्यात्, उसे होना चाहिए, उन दो को होना चाहिए, उन सब को होना चाहिए। स्या, स्यातम, स्यात्। तुम्हें होना चाहिए, तुम दो को होना चाहिए, तुम सबको होना चाहिए। श्याम, श्याव, श्याम। इसका क्या अर्थ हुआ? मुझे होना चाहिए, हम दो को होना चाहिए और हम सबको होना चाहिए। फिर से उच्चारण देख लीजिए। स्यात्, स्याताम, स्यु, स्या, स्यातम, स्यात्, श्याम, स्याव, श्याम। तो इस तरह से अस धातु 5 लकारों में इस प्रकार होगी। इसलिए ये पांचों लकार करवाए हैं क्योंकि इसका अन्य प्रश्नई पदी धातुओं से थोड़ा अंतर है। इनमें जो अस धातु है या क्री धातु है, इनमें अंतर है। इसलिए कोई भी गलती ना हो, कोई त्रुटि ना हो, इसलिए ये वीडियो बनाई गई है। इसलिए इसको ध्यान से करेंगे और कोई भी त्रुटि ना हो। फिर भी कोई कठिनाई आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।